पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता, और अगर वो पैसा बगैर कुछ काम किए ही मिले तो क्या ही बात है। दुनिया के लिए क्रिकेट एक खेल है, पर पाकिस्तान में क्रिकेट लोगों के लिए एक इमोशन है। पाकिस्तान में अगर कोई मैच आता है तो लोग सब कुछ छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम की इतनी मोहब्बत को देखते हुए पाकिस्तान में 2015 में एक लीग का आगाज़ किया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग। पहले 2 साल ये लीग बड़े अच्छे तरीके से चलती है, पर 2017 में लीग के शुरू होते ही इस पर स्पॉट फिक्सिंग का दाग लग जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले खिलाड़ी क्रिकेट के ही दुश्मन बन जाते हैं। PSL के सबसे बड़े स्कैंडल को समझने से पहले आइए जानते हैं कि PSL आखिर है क्या। 2015 में जब ये लीग लॉन्च हुई, इस लीग के आते ही पाकिस्तान में क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया। वो खेल जिसको देखने के लिए तमाशाई बेताब थे, इस लीग ने पाकिस्तान में क्रिकेट का एक नया दौर शुरू किया। बहुत से लोगों को तो 2015 से पहले ये भी मालूम नहीं था कि लीग क्रिकेट जैसी कोई चीज़ भी होती है। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे जो इससे पहले BBL, BPL और IPL जैसी कामयाब लीग्स देख चुके थे। इनके लिए ये एक काफ़ी खुशाइन बात थी कि इनके अपने मुल्क एक लीग होने जा रही है। इस लीग के आते ही कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। लोग जो क्रिकेट दुनिया के नामवर स्टार्स को देखने के लिए बेताब थे, इनकी एक बड़ी तादाद मैच देखने आने लगी। इस लीग ने जहां शोहरत और कामयाबियों की बुलंदियों को छुआ, वहीं पर इस लीग के कुछ स्याह राजों से भी पर्दा उठा, जिनमें से एक था स्पॉट फिक्सिंग। 2017 में इस लीग की कामयाबी और शोहरत में एक वाज़ेह ठहराव आता है, जब एक दिन अचानक से खबर आती है कि PSL के कुछ खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस पाए गए हैं। बात करते हैं PSL की, जहां स्पॉट फिक्सिंग के साए मंडलाने लगे हैं। ये खबर आते ही मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस खबर को बाहर आते ही मीडिया पर तहलका मच जाता है। सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा बर्पा हो जाता है। लोगों में शदीद गुस्सा फैल जाता है और एक ही बात होती है कि आखिर कौन है जिसने इस खेल के साथ खिलवाड़ किया। हर कोई बस यही कह रहा होता है कि इस लीग को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुलविस पाए जाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खबर के बाहर आते ही PCB की जानिब से फ़ौरन एक्शन लिया जाता है और इस स्कैंडल में पाए जाने वाले नामों जैसा कि शर्जील खान, राशिद लतीफ़, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज़, नासिर जमशेद और शाहजेब हसन को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाता है। करने से फ्रेंचाइज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और बहुत कुछ भी सहना पड़ता है, पर कुछ भी पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से ज़्यादा मानी नहीं रखता। सस्पेंड करते ही PCB की जानिब से खिलाड़ियों पर लगे इल्ज़ामात के बारे में बताया जाता है। शर्जील खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ 2 बॉल डॉट खेलने के लिए 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों की रकम ली थी, जो कि $7,000 से भी ऊपर बन जाती है। इस वक्त शर्जील खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे होते हैं। पाबंदी लगते ही इन्हें अगले तमाम मैचेस खेलने से रोक दिया जाता है, जबकि बाद में अदालत से बरी होने के बाद अगले PSL सीज़न में वो कराची किंग की तरफ से खेलते नजर आए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के असरात बड़े संगीन थे, जिसने PSL की रेपुटेशन पर शकूक व शुबहात पैदा कर दिए और खेल के अंदर करप्शन और स्पॉट फिक्सिंग जैसे काले इक़दामात के मौसर होने पर सवाल उठाए। मुलविस खिलाड़ियों की फौरी सस्पेंशन के अलावा इस वाक़े ने पाकिस्तानी क्रिकेट की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाया और लीग के वर्ल्ड लेवल पर कामयाब होने के ख्वाब को चूर चूर कर दिया। इल्ज़ामात के जवाब में PCB ने तेज़ी से तहकीकात का आगाज़ किया, जिसमें करप्शन को बेनकाब किया गया और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया गया। मुलविस खिलाड़ियों को मज़ीद इंक्वायरी तक सस्पेंड कर दिया गया और तमाम मैचेस खेलने से रोक दिया गया। शायकीन और स्टेक होल्डर्स शदीद मायूसी का इजहार किया, इस खौफ से कि इस स्कैंडल से पाकिस्तानी क्रिकेट की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा और खेल पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचेगी। पूरी दुनिया में स्कैंडल की धूम मच गई। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इस स्कैंडल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस वाक़े ने क्रिकेट में बदनवानी और गैर कानूनी सट्टाबाजी की सरगर्मियों से लाहक मुसलसल ख़तरे की वाज़ेह याद दहानी के तौर पर काम किया, जिससे इस तरह की बदनवानी से निमटने के लिए बेहतर इक़दामात का मुतालबा किया गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जिसने PSL 2017 को मुतासिर किया, एक सबक के तौर पर काम करता है जो क्रिकेट में करप्शन के मुसलसल ख़तरात को उजागर करता रहता है और इस तरह की बदनवानी के ख़िलाफ़ सख्ती बरकरार रखने की ज़रूरत है। जहां इस वाक़े ने टूर्नामेंट पर पाकिस्तानी क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया, वहीं इस खेल के आलमी
वहीं इस खेल की आलमी सालमियत को मजबूत बनाने के लिए इस नेहाद को भी फ़रोग दिया। जैसे जैसे क्रिकेट बहुत तेज़ी से एडवांस होती जा रही है, PSL स्कैंडल से सीखे गए सबक मुतलका रहते हैं, जो कि क्रिकेट के जौहर को महफूज रखने के लिए मुनसफ़ाना शफाफियत और अखलाकी तर्ज़ अमल के लिए गैर मुतज़रज़र पाबंदी की अहमियत को उजागर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस लीग में इस तरह की स्पॉट फिक्सिंग और काले धन देखने को ना मिलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।